नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका भारत की जनता को बहुत बेसब्री से इंतजार था। मैं बात कर रही हूं 22 जनवरी की, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम जो है अयोध्या में वापस माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ विराजमान होंगे। इस पर क्या कुछ कहना है साहिल जी महाराज जी का, जानने की कोशिश करते हैं। साहिल जी महाराज, आपका ग्रेटर जम्मू में स्वागत है। जिस तरह से 22 जनवरी का हर जन जन को इंतज़ार है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि फिर से भगवान श्री राम जो है अपनी धरती, अपनी अयोध्या में वापस लौटेंगे। जय श्री राम हिंदुस्तान। 2024 में 22 जनवरी को भगवान राम जी, सीता मैया और हनुमान जी के साथ अयोध्या नगरी में वापस आ रहे हैं। वैसे तो भगवान कण कण में ही हैं, लेकिन ये हम लोगों की आस्था है कि नहीं, भगवान बड़े वर्षों बाद अब अपने घर में वापस आ रहे हैं। और जिसका श्रेय जो है हमारे संत समाज को जाता है, क्योंकि हमारे संतों ने, लाखों संतों ने बलिदान दिए, तब जाके आज ये दिन आया है कि भगवान राम जी का मंदिर का निर्माण वहाँ पर हो रहा है। और इसी के साथ में हम धन्यवाद करना चाहेंगे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिनके वहाँ आने से ये चीज़ें जो हैं, ये कार्य जो है अति शीघ्र संभव हो पाया है। वरना पता नहीं और कितने बलिदान लगते और कितना विलम्ब हो जाता। और हम आपके चैनल के माध्यम से भारत की आवाम से ये अपील करना चाहते हैं कि हो सकता है 22 जनवरी को तो सब जाना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है सभी ना जा पाएँ। आप शारीरिक रूप से नहीं जा सकते हैं, परंतु अपनी आत्मा को तो वहाँ भेज सकते हैं, वो अवश्य भेजें। और उस दिन जो लोग घर में रहें, अपने घर को दीपावली की तरह सजाएं, क्योंकि भगवान राम जी अपने परिवार सहित अयोध्या नगरी वापस आ रहे हैं। और ये बहुत बड़ा दिन है सनातनियों के लिए, बहुत बड़ा। साहिल जी महाराज, आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमेशा ये आवाज़ उठाते हैं कि मंदिर में जो वीआईपी कल्चर है उसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कई सारे मंदिर ऐसे हैं जो बड़े प्रतिष्ठित मंदिर हैं, वहाँ पर वीआईपी दर्शन का बहुत प्रचलन रहता है और जो लंबी कतारें लगी रहती हैं लोगों को, वो बहुत परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है। जी बिल्कुल। आज हमारी प्रेस वार्ता का मेन विषय ये रहा कि माँ भगवती के द्वार में, श्री माता वैष्णो देवी में, कटरा में पूरे वर्ल्ड से ही श्रद्धालु आते हैं माँ के दर्शनों के लिए। पर वहाँ पर आरती में बैठने के लिए पर्ची कटवाई जाती है 5100 रुपया, और पर्ची कटवा के फिर वो आरती में भी बैठेगा और फिर उसे वीआईपी दर्शन भी होंगे। भाई ऐसा क्यों? सनातनियों और हिंदुओं के मंदिरों में ही ऐसा क्यों किया जाता है? किसी और समुदाय के मंदिरों में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि वो लोग ये चीज़ होने नहीं देते और हमारे लोग बोल कर राज़ी नहीं हैं। लेकिन हमने ये आवाज़ उठाई है और एलजी साहब से हमारा निवेदन है कि इस प्रथा को जल्द से जल्द बंद किया जाए, और केंद्र सरकार से भी हमारा निवेदन रहेगा कि ये प्रथा बंद होनी चाहिए। जो श्रद्धालु इतनी ठंड में पूरी रात में लाइन में खड़े हैं, गर्मियों में भी खड़े रहते हैं लाइन में, आरती के समय जो लोग आगे हों उन श्रद्धालुओं को आरती में बिठाया जाए। पैसे लेके आरती में बिठाया जाएगा, हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो खिलवाड़ हो रहा है। हमारे मंदिरों में पैसे लेकर के आरती में बिठाया जा रहा है, फिर हम ही लोगों को बातें सुनने को मिलती हैं कि आपके मंदिरों में तो पैसे लेके आरती में बिठाया जाता है। हम क्यों सुने? माँ भगवती ने तो कहीं नहीं कहा कि आप पैसे लेके मेरी आरती में बिठाएं। और यदि कोई ऐसा कहता है कि भाई ये पैसे जो हैं मंदिर के निर्माण के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो ये बंद कीजिए। ऐसे श्रद्धालु भी हैं, ऐसे भक्त भी हैं जो बिना अपनी पहचान बताए वहाँ पे इतनी डोनेशन देते हैं कि जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये चीज़ बिल्कुल बंद होनी चाहिए, और जब तक ये चीज़ बंद नहीं होगी हम लड़ते रहेंगे इस लड़ाई को। कहते हैं इंतज़ार की घड़ियां जो है बहुत लंबी होती हैं। 22 जनवरी दिन तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंतज़ार काफ़ी लंबा लग रहा है, क्योंकि भगवान राम जी वापस अपने परिवार के साथ अयोध्या लौट रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे वो लोगों के लिए जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और अब वो जो घड़ियां हैं कहीं ना कहीं थोड़ी लंबी लग रही हैं? देखिए, भगवान राम जी कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो उनके भक्तों ने भगवान राम जी से वचन किया कि हम ऐसा करेंगे, वो तो उन्होंने करके दिखाया। और जो श्रद्धालु भगवान राम जी के जो भक्त हैं,
आज तो आप देख रहे हैं कि पूरे देश भर में भगवा ही भगवा दिख रहा है। सनातनियों की जो भीड़ है वो उमड़ी हुई है और श्रद्धालु बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 22 जनवरी कब आए और हम लोग उस दिन भगवान राम जी के वहाँ जाकर के दर्शन करें। लेकिन ये भीड़ कभी ख़त्म नहीं होगी, आप देख लीजिएगा। अब ये भीड़ जो है युगों युगों तक इसी तरह कतार में, लंबी कतार में नज़र आएगी आप सभी को। और वो कहते हैं ना कि तू ज़िंदगी जी तू ऐसी जी कि सदा दिल शाद रहे, तू जहाँ से चला जाए पर दुनिया को तेरी याद रहे। आज जो हमारे संत महात्मा जो शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं रहे, जिन्होंने अपने बलिदान दे दिए, हम महसूस कर सकते हैं कि वो आज भी हम लोगों के बीच में ही हैं। अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें पूरे भारत पर ऐसे ही। धन्यवाद। तो जैसे कि देखा आपने, प्रेस क्लब में आज साहिल जी महाराज द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई है जिसमें लोगों से ये अपील की गई है कि जिस तरह से सब देशवासियों को इंतज़ार था 22 जनवरी का, क्योंकि उस दिन अयोध्या में श्री राम जो है वापस अपनी परिवार के साथ नगरी में लौटेंगे। तो उस दिन लोगों से, भारत के लोगों से ये अपील की गई है साहिल जी महाराज द्वारा कि उस दिन को दीपावली की तरह मनाया जाए। इसी तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।